जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग तांत्रिक के पास जाकर आपके लिए क्रिया करवाने वाले जो आपके शत्रु हैं, वो अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो अभी कुछ योजनाएं बना रहे हैं, और पास्ट में भी इन्होंने योजनाएं बनाई थी। 3 ऊर्जा रिसी हुई है। एक ऊर्जा है आप जिस भी कनेक्शन में है उनके तरफ से लोग आप पर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज है। दूसरा, कोई व्यक्ति अचानक आपकी लाइफ में आया और अचानक वो आपने उसे, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपका मन विचलित था, इसलिए आपने उस व्यक्ति को पहचाना नहीं। ये व्यक्ति अभी अपने भीतर झांक रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि सबसे स्ट्रांग ऊर्जा निकल कर आ रही है, आपके व्यक्ति के तरफ के लोग आपके तरफ बार बार तंत्रिया कर रहे हैं। पहला, मूव ऑन होने की वजह से इनको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन का जो धन है, उनकी जो ऊर्जा है, उससे ये बहुत लंबे समय तक जो है सिक्योर रह सकते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले उनको ये पता चला कि आपके पर्सन ब्लॉकेजेस आ गया है, उनके धन में, उनकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस आ गया है। तो ये लोग आपके पीछे लगे हुए हैं, आपकी ऊर्जा को रीड करवा रहे हैं, आपकी ऊर्जा पर रीच कर रहे हैं किसी न किसी नाम से, किसी न किसी तरीके से। तो स्ट्रांग ऊर्जा निकल कर आ रही है। कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर भी हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा था ना पास्ट में, इक्वली गिव एंड टेक नहीं था। चाहे ये जो भी ऊर्जा हो, चाहे आपके फैमिली की ऊर्जा हो, चाहे आपके पर्सन की ऊर्जा हो, चाहे किसी मित्र की ऊर्जा हो, चाहे आपके वर्क प्लेस की ऊर्जा हो, इक्वली गिव एंड टेक नहीं था। जितना आप दे रहे थे, जितना आप इमोशनली कनेक्ट थे, कोई भी व्यक्ति आपसे उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं था। और मैं यहाँ पर बता दूं कि आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं। आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं उसका भरोसा, मतलब आपका भरोसा वो तोड़ रहे हैं, और जिन पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति एक पहाड़ में बैठकर एक दिन में, मतलब 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में ये व्यक्ति आपके लिए प्रेयर करता है, ठीक है। ये बहुत अलग ऊर्जा है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मुझे भी कुछ अलग फील हो रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति वो है जो आपका बहुत करीबी नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति वो है जिसमें कहीं ना कहीं 2 ऊर्जा है, या तो आपने इसका दिल दुखाया या तो इसने आपका दिल दुखाया। दूसरी ऊर्जा है, या तो आप इसको नहीं जानते और ये आपको जानता है। ये वो व्यक्ति है जो किसी नदी के किनारे, किसी पहाड़ के ऊपर बैठकर मैनिफेस्ट कर रहा है और आपके लिए प्रेयर कर रहा है। तो ये 2 ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपके साथ जो इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ, और इस व्यक्ति को सडन ये रियलाइजेशन हुआ कि आप बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हैं, इनर एंड आउटर। मतलब आपने ऐसे लोगों का भी साथ दिया जिन्होंने आपके लिए तंत्र क्रिया किया, जिन्होंने करवाया। आप उस व्यक्ति के साथ है, इसको ना, इस व्यक्ति को आपके लिए एक रेस्पेक्ट आ रहा है, और एक तरफ ये आश्चर्य है। ये आश्चर्य क्यों है? ये आश्चर्य इसलिए है क्योंकि आपकी आंखों में तो पट्टी नहीं है। आप बहुत ही क्लियर विजन वाले व्यक्ति हैं। आपने फ्लुएंट में कह दिया था शायद इस व्यक्ति को, जो भी कहना था आपको, आप फ्लुएंट में कह देते हैं। आप अपने मन में बातें नहीं रखते हैं। फिर आप कितने जिम्मेदार और कितने लॉयल व्यक्ति हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ आपने इतना लंबा समय बिताया, ऐसे व्यक्ति के साथ और ऐसे लोगों के बीच में, और ऐसे लोगों को आपने इतना ज़्यादा गिवर रहे हैं जिन लोगों ने आपके लिए निगेटिव चीज़ें की या उनके आसपास के लोगों ने किया। इस व्यक्ति को स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि टू ऑफ सोर्स, शायद आप कंफ्यूज हैं, शायद आप इमेच्योर हैं, या शायद आप बहुत चंचल हैं, ठीक है। और आप उन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट कब जागा,
जब इसको ये समझ में आया कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, बहुत अलग ऊर्जा है। जब इस व्यक्ति को ये समझ में आया कि आपको पता है कि लोग आपके साथ खेल खेल रहे हैं, आपको पता है कि लोग आपकी आंखों में पट्टी बांध रहे हैं, आपको पता है कि लोग आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी किया है, ये व्यक्ति ना सर पकड़ लिया और इस व्यक्ति को अपने कार्य पर जो भी इसने आपके बारे में सोचा था, जो कुछ भी इसने आपके बारे में सुना था, ये व्यक्ति सडन सर पकड़ के बैठ गया। और इस व्यक्ति की आंखों से लगातार 2 दिनों तक आंसू निकले हैं। मतलब जब भी ये व्यक्ति फ्री हुआ है, जब भी ये व्यक्ति अपने कार्य से फ्री हुआ है, ये व्यक्ति रोया है। और ये व्यक्ति इमोशनल नहीं है, ठीक है, मतलब लोगों के नज़रों में ये व्यक्ति बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति मतलब आपके बारे में समझ कर के आज के समय में ऐसे लोग हो सकते हैं क्योंकि ये किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिस व्यक्ति से इसने आपके बारे में पूछा, और जब आपके बारे में पूछा तो किसी ने इनको बताया कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, जो आपके अपनों ने किया, जो आपके पर्सन ने किया, जो आपके पर्सन के फैमिली मेंबर ने किया, जो आपके मित्रों ने किया, आपको सब कुछ पता है। तो ये जो व्यक्ति है इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। आज के समय में इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है। और ये व्यक्ति जैसे ना दौड़ के आके आपके पास आपको कुछ बताना चाहता था, जैसे ये व्यक्ति आपके पास आना चाहता था वैसे ही इसके साथ कोई अप्रिय घटना घटित हुई, ठीक है। ये जो अप्रिय घटना है ये किसी तरीके का प्रेत बाधा है, किसी तरीके की निगेटिविटी है, किसी तरीके का कोई टावर है, ठीक है, किसी तरीके से इस व्यक्ति को कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें भुला दिया गया। ये किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव था जो खेल खेल रहा था कोई इसके ही आसपास का व्यक्ति, जो इसके ही आसपास का व्यक्ति कोई खेल खेल रहा था। ये चाहता था कि आपके पास ये जो चीज़ें हैं वो ना पहुँचे, जबकि आपको सब कुछ पता था। अब यहाँ पर सारी ऊर्जा बहुत अलग निकल कर आ रही है। किसी व्यक्ति को गिल्ट है अपने जो इसने आपको गलत समझा, इस वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और ये आपको बताना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को भूल गया, ठीक है। फिर ये व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था जिस व्यक्ति ने सारी चीज़ें करके इसको रोका है। ये बहुत ही अलग ऊर्जा है जहाँ पर घर का कोई मुख्य व्यक्ति ही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है और सबसे बड़ा खेल खेल रहा है। यहाँ पर पूरा क्लियर निकल कर आ रहा है कि सबसे बड़ा व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसी ऊर्जा निकल कर जो है आ रही है, ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है जहाँ पर 2 फीमेल जिन्होंने आपके लिए काली क्रिया करवाई और इसमें 2 फीमेल में से एक फीमेल आपके पर्सन के तरफ से मिली हुई है। मतलब आपके तरफ से कोई एक फीमेल है जो आपके पर्सन के जो शत्रु हैं, ठीक है, उनसे मिली हुई है या मिला हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग आपके लव्स वन के जो है धन के लिए, ऊर्जा के लिए कर रहे थे, जबकि इस व्यक्ति के पास वो चीज़ें है ही नहीं। अभी प्रेजेंट में किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गया है इस व्यक्ति के लाइफ में। ये व्यक्ति बहुत मेहनती था लेकिन जैसे कि आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी, है ना। ये सत्य को देख नहीं पाता था, या आपको समझ नहीं पाता था, या आपकी बातों को अनदेखा करता था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई है। कुछ लोगों के लिए 10 से 15% ये व्यक्ति भी कभी किसी से मिला हुआ था, ये व्यक्ति भी किसी तीसरे व्यक्ति से मिला हुआ था, किसी फीमेल से ये लगातार बात करता था और जिसकी वजह से आपके लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में इस फीमेल की जो ऊर्जा है, निगेटिव ऊर्जा है, वो एंटर हुई थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति जो है जिसके लिए आप इतना प्रेयर करते हैं, जिसकी आप गलतियों को अनदेखा करते हैं, वो व्यक्ति कभी ना कभी किसी तीसरे फीमेल, किसी व्यक्ति के ऊर्जा से जुड़ा हुआ था, किसी न किसी फीमेल की ऊर्जा से ये जुड़ा हुआ था और ये बहुत इनोसेंट बनता था उस फीमेल के सामने में, ठीक है। और इसको ऐसा लगता था कि ये आपकी बुराई करके खुद की बड़ाई कर रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बुराइयां निकालता था, अपनी बड़ाई करता था।
और इसने आपको आपका बहुत दिल दुखाया है। इस व्यक्ति ने आपका उस वक्त में, जिस वक्त में इसके ऊपर ये सारी काली क्रिया थी, और ये बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है 2 से 3 लोगों से बातें करता था, उस वक्त में इसके ऊपर उनकी जो निगेटिव, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ मिलाने से, आसपास बैठने से भी वो ऊर्जा अटैच हो जाती है। तो इतनी निगेटिव ऊर्जा थी इन 2-3 फीमेल की, जिनके साथ बात करके, जिनके साथ बहुत कनेक्ट करके इस व्यक्ति के आसपास बहुत सारी काली क्रिया एकत्र हो गई, जिसने आपको बहुत परेशान किया है। तो यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। कभी आपको ऐसा लगा हो कि इस व्यक्ति ने ही तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसके खुद के अंदर, इसके खुद के ऑरा में आसपास इन फीमेल की जो जेलसी है, जो आपके लिए है, जो इस व्यक्ति के लिए है, वो कलेक्ट हो गया था। और वो सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं, जैसे रहता है ना कि आप हील करते रहो करते रहो करते रहो, तो आपने अपने कार्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। मतलब इस व्यक्ति के कर्म की वजह से, इस व्यक्ति की इनमेच्योरिटी की वजह से जो इसके तरफ काली क्रिया हुई है ना, या इन्हीं के लोगों ने किया, या जैसा भी, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि आप वर्क भी कर रहे थे, कार्य भी कर रहे थे, अपने पर्सनल लाइफ को भी देख रहे थे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी देख रहे थे, और यह व्यक्ति आंखों में पट्टी लगाकर बैठा था। ठीक है, ये इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ सर पकड़ के बैठ सकता है, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। जब ये कुछ करता भी था तो भी आपके लिए कुछ नहीं करता था। ठीक है, तो ये व्यक्ति सिर्फ दिखावा कर रहा था, क्योंकि इसको दिखावा करना था दूसरों के पास, इसको अपना कप देना था दूसरों को, इसको अपने इमोशन को देना था दूसरे को, इसको बात करना था दूसरों से, इसको अपने आप को शो ऑफ करना था किसी और को। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप रो रहे हैं, आप किस तरीके से हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे मैंने कहा 20% लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग ऊर्जा निकल कर आ रही है। तो जो भी ये चीज़ें आपके साथ हो रही है या हो रही थी, जिसने भी ये चीज़ें करवाई है, आज वो मेल और फीमेल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो ग्रहण है उसमें भी आपके तरफ ये खेल खेलने की कोशिश करेंगे। तो ये जो व्यक्ति है, जो 20% निकल कर आया है, ये व्यक्ति फिर से आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेगा, उसी प्रकार की चीज़ें करने की कोशिश करेगा, उसी प्रकार से अपने आप को बहुत दुखी दिखाएगा। जबकि जैसे कहते हैं ना कि सारी चीज़ें आप दुखी हो, आप लोगों को नहीं बता रहे हो कि इसकी कितनी बड़ी सच्चाई है जो इसने आपसे छुपाई है। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिखावा करते आया है, और इन चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा उभार सकता है। इस वक्त में आपको फिर से ऐसा लगेगा कि फिर से व्यक्ति पीछे जा रहा है, फिर से ऐसी हरकतें कर रहा है जो, जैसे कहते हैं ना कि आपने अभी भी इसको माफ़ नहीं किया है, ये इसको शायद पता नहीं है, और लेकिन आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो इम्प्रेस की ऊर्जा है, आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बदलाव आने वाला है, कोई ना कोई बदलाव जरूर आने वाला है, जो इमोशनली है, जो इमोशनली फुलफिलमेंट है, वो आपको मिलने वाला है, चाहे किसी भी प्रकार से मिले। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में तंत्र क्रिया के द्वारा जो कुछ भी आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति किया, आपको कंफ्यूज किया, आपके धन की ऊर्जा को रोका, आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की, वो चीज़ें क्लियर होंगी आपके सामने में। अब इस ग्रहण में क्या हो रहा है, जो भी ऊर्जा है, खेल खेलने की कोशिश तो करेंगे, निगेटिव चीज़ें तो करेंगे, तंत्र क्रिया तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें ना आपके तरफ प्रभावित नहीं होंगी, वो चीज़ें इनके तरफ ज़्यादा प्रभावित होंगी। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में देखिए लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो जितने भी लोग सच्चे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर जो जेन्युइन है, ठीक है, जो जेन्युइन है, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि कोई आपके लिए प्रेयर कर रहा है, अगर ये आपके आसपास का व्यक्ति पूरी तरीके से उन चीज़ों को, उन सिचुएशन को समझ चुका है, तो ये व्यक्ति भी, मतलब ये लोग आपसे जुड़ेंगे। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको निगेटिव तरीके से स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके कार्य में किसी तरीके की बाधा, चाहे पास रहकर चाहे दूर रहकर, जो आपके कार्य को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उठाकर फेंकने की ऊर्जा है। उनको आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया जाएगा। किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप स्वयं ही इन लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे।
या ये लोग स्वयं आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, जैसे कि मैंने कहा, आपका पर्सनली और आपका इमोशनली तो यहाँ पर बैलेंस हो ही रहा है, साथ ही साथ आपके थर्ड आई चक्र को भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ओपन किया जा रहा है। कोई ऐसी फीमेल नज़र आ रही है जो आपकी अभी स्पिरिचुअल यात्रा से बहुत ज़्यादा जेलस है और दुखी है। इसने किसी तरीके का ऐसा तंत्र करवाया था पास्ट में, ठीक है, जो इसके तरफ बैकफायर हुआ है। ये फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपोजिट करवाया है इसने, जो आप समझ भी नहीं सकते, उस तरीके का तंत्र करवाया था आपके बैलेंस को डगमगाने के लिए। ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा क्रोध में है इस वक्त में, क्योंकि आपको पलट कर देख रही है कि ये कैसे आगे बढ़ गई, मैं तो वहीं पर ही हूँ। आपके स्पिरिचुअल यात्रा से यहाँ पर 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आपके हार्ट चक्र के मतलब आपके दुख से कुछ लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपसे मिलने की, आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। पर इन सब से अलग जिसने भी आपके लिए गॉसिप किया है, फाइनेंशियल लॉस से ये लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने आपके लिए निगेटिव चीज़ें की थी, उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, उन इनडिसाइड से आप बाहर निकल रहे हैं। उस थर्ड आई चक्र में जो ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट कर दिया था, उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। इसलिए आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हील्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ऊर्जा है। कुछ लोग तो आपसे बहुत प्रभावित हैं पॉजिटिव तरीके से, पर ये जो खेल निगेटिव तंत्र क्रिया का किया जा रहा है उसमें ये लोग खुद ही गिरने वाले हैं। ये जो चीजें हैं ना, वो इन्हीं के तरफ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बैकफायर होने वाली है। अपनों ने ऐसा पीठ में छुरा किया है, ऐसे कर्म किए हैं जैसे ना कि अब कर्म का फल तो मिलना ही है सबको, लेकिन आपके लिए बस यही मुझे आ रहा है कि हम नहीं रहे। मतलब आप पूरी तरीके से बदल रहे हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। लोगों को लगे भले ही कि आप बदल गए हैं, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले थी, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने इतना गिव किया है, इतने गिवर रहे हैं, माफ़ी दिया है आपने, ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों को इतना पैम्पर दिया है, उसके बाद भी इन लोगों ने आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें की है। इसलिए आपके भरोसा और आस्था, अपना भरोसा और आस्था परमात्मा जी पर बनाए रखिए। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। यहाँ पर कोई हस्बैंड वाइफ भी मुझे नजर आ रहे हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस के पीछे ये हस्बैंड वाइफ पड़े हुए हैं। इनकी उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 1 साल 2 साल या 5 साल का अंतराल होगा इन पति पत्नी के उम्र में, और ये आपके ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जेलस है। सब कुछ आपने मालिक की मर्जी पर छोड़ दिया है और आप अकेले नहीं हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। बहुत जल्द आपको कोई ना कोई ऐसा गुड न्यूज़ मिलने वाला है जिसके बारे में आप को भी नहीं पता है। तो आपके हिडन एनिमी को क्या पता होगा, आपके शत्रुओं को क्या पता होगा। आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। आप एक खुशहाल जीवन में एक बहुत ही सुनहरे अध्याय में प्रवेश करेंगे इस पूर्णिमा के बाद। अद्भुत ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिए।